कई बार हम लोगों ने ये प्रॉब्लम्स फेस करी हैं कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हेडेक को लेके, जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन हेडेक की प्रॉब्लम क्यों होती है, क्या क्या हमारे ब्रेन में स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्चुअली दर्द को सहने के लायक हैं। अगर आप उन स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो यकीन मानिए आप यकीन भी नहीं करेंगे। तो आइए आज हम जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमारे हेड में या हमारे सर में पेन या फिर दर्द के लिए काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। कई सारे पेशेंट्स जब हमारे पास हेडेक की कंप्लेंट लेकर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके कारण बहुत सारे हैं और अधिकतर पेशेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि हेडेक के कारण क्या क्या हैं। ना ही इन पेशेंट्स को ये मालूम है कि एक्चुअली हमारे अपने सर में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं या जगह हैं जो पेन के लिए सेंसिटिव हैं। हाय, I'm Dr. Pranjal Pandey and I'm a consultant neurosurgeon at NeuroMind TMS। और आज हम इस एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के सहारे आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके सर में एक्चुअली पेन के लिए सेंसिटिव हैं, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। जानना ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई सारे वो स्ट्रक्चर्स जिनको हमें लगता है कि वो पेन सेंसिटिव हैं पर एक्चुअली उनमें कोई दर्द नहीं होता। जैसे हमारे ब्रेन की एक झिल्ली होती है, वो ब्रेन की झिल्ली को हम ड्यूरा मैटर कहते हैं। वैसे ही हमारे ब्रेन में जो खून दिल से आता है उसे हम आर्टरीज बोलते हैं, और जहाँ से वेन्स से ब्लड ड्रेन होता है उसे हम वीनस सिस्टम बोलते हैं। तो एक्चुअली जो सारा सिस्टम है ना, ब्रेन की ये जो आर्टरीज हैं, जो इनका वीनस साइनस सिस्टम होता है, ये खास तौर पे पेन के लिए सेंसिटिव होता है। और इसमें होने वाले पेन बहुत ही तेज़ पेन होते हैं। जनरली ये पेन कभी भी माइल्ड नहीं होते हैं। उसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ब्रेन की झिल्ली, जिसे हम ड्यूरामेटर बोलते हैं। ये ब्रेन को चारों ओर से कवर करके रखता है और ड्यूरामेटर बहुत इंपॉर्टेंट पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स है। इसके अलावा जो वेन्स, जो नर्व्स जा रही होती हैं, वो सारी नर्व्स भी बहुत पेन सेंसिटिव हैं। और जिस ड्यूरामेटर की मैंने बात करी, वो कई बार एक झिल्ली ना केवल ब्रेन के ऊपर रहती है बल्कि धमनियों के चारों ओर और बड़ी बड़ी जो आर्टरीज हैं उनके चारों ओर जब रहती है तो वो भी बहुत पेन सेंसिटिव होती है। ये बात मैंने आपको क्यों बताई? ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि जो एक्चुअल ब्रेन मैटर है वो पेन के लिए सेंसिटिव होता ही नहीं है। तो कई बार जब हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे सर में दर्द हो रहा है, इतना बड़ा सर है, इसमें ये पेन हो रहा है, तो सच बात यही है कि जो ब्रेन का मेन मैटर होता है वो अधिकांश केसेस में पेन के लिए सेंसिटिव होता ही नहीं है। और मैंने चाहा कि मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वाली बातें बताऊं। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जहां बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ उन्होंने सलाह ली है, डिलीजेंटली उन्होंने दवाइयों को भी फॉलो किया है, उनका एक्चुअली सब कुछ ठीक है, कोई भी किसी भी प्रोसेस में कोई कमी नहीं है। लेकिन कई बार मैंने ये बात नोटिस करी है कि पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो वो खुल के डॉक्टर्स से बात नहीं कर पाते, या कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स ना उन्होंने उस तरीके से सोची होती हैं जिससे एक हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। और उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ये देखते हैं कि पेशेंट्स के पास बेसिक नॉन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। क्योंकि अगर ये बेसिक नॉन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स के पास रहे तो ऐसा मेरा मानना है कि उन्हें अपने डिजीज़ प्रोसेस को समझने और उसके बेहतर ट्रीटमेंट के साथ साथ एक इफेक्टिव आउटकम लाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि हम आपके सामने कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशन वीडियोस लाएं जिसमें एक पेशेंट या पेशेंट के केयर गिवर के लेवल पर आपको वो कई सारी बातें मालूम हो जो एक न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोसर्जिकल पेशेंट्स में देखनी होती हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको बेसिक चीज़ें कुछ मालूम पड़े, भ्रांतियों में आप लोग ना फंसें, और इन बातों को जानते हुए आप और अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट लेते हुए एक बढ़िया आउटकम कैसे पा सकते हैं। As part of continuing education for the patient, हम जो वीडियोस या इन्फॉर्मेशन देने की बात कर रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि अगर आपको हमारे डिस्कशन के दौरान जो भी टर्म्स आते हैं या अगर आपको उसके अलावा भी कोई न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम है तो हम ये चाहेंगे कि आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने सवाल हमसे पूछें, इनके बारे में और जानकारी लें। जो हमारी वेबसाइट दी हुई है उस वेबसाइट पर विजिट करें और हमारे YouTube चैनल पर रेगुलरली ये देखें कि हम किस बारे में क्या नए वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपके कुछ सजेशन या कमेंट्स रहेंगे कि कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है जो आप देख रहे हैं कि या तो आपको है या आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को है, तो उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में भी अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बात करें ताकि आप लोगों के पास सटीक इन्फॉर्मेशन रहे।
So for all this, stay tuned and listen to our videos.